सिक्स्थ के स्टूडेंट्स के लिए एक नया लेसन है, शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड होता है जो भेड़ बकरियों को चराता है, और ट्रेजर होता है खजाना। अब देखते हैं इसमें क्या स्टोरी है। पहले नटशल में 3 लाइनों में पहले ही दिया है कि इस फर्स्ट पेज पर क्या बताया गया है। जैसे कि ए पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान, यानी कि ईरान की कंट्री में एक शेफर्ड, गरीब शेफर्ड रहता था। शेफर्ड होता है भेड़ बकरियों को चराने वाला। दूसरी लाइन में बोलता है हालांकि ये अनएजुकेटेड था, फिर भी ये बहुत वाइज था, अक्लमंद था और हेल्पफुल, मददगार था। किंग ने, फिर तीसरी लाइन में किंग बोलता है कि जब उसके बारे में सुनता है किंग कि ये बहुत अक्लमंद है, बहुत अच्छा आदमी है, तो उसने उससे मिलना चाहा, लेकिन किस में? डिसग्यूज। डिसग्यूज होता है भेस बदल के। अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड। ही वॉज वेरी पुअर। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल or learn to read and write, for there were very few schools in those days. क्या बोलता है कि एक विलेज था ईरान में, वहाँ एक शिफर्ड रहता था, यानी कि चारवाहा रहता था। वो बहुत गरीब था। वो कभी इसके पास छोटा सा कॉटेज भी नहीं था, छोटा सा कमरा भी नहीं था रहने के लिए। वो कभी स्कूल भी नहीं गया था, कभी कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स, क्योंकि उन दिनों बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। Second paragraph, thou, poor and uneducated, this poor shepherd was very wise. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. Many people came to him for advice. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. The king of that country heard about him and thought of meeting him. बोलता है कि हालांकि गरीब था, दाऊ पुअर, हालांकि गरीब था, और अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड होता है बिना जिसने पढ़ा लिखा कुछ नहीं हो। ये शिफर्ड वाइज था, वेरी वाइज था। वाइज मतलब अक्लमंद था। ही अंडरस्टूड पीपल सारो, वो दुख समझता था लोगों के, और उनके मुसीबतें, ट्रबल्स, मुसीबतें समझता था, और हेल्प करता था उनकी, फेस करता था उनकी प्रॉब्लम्स को, मतलब बड़े अच्छे से उनकी हेल्प करता था। विद कवरेज, बहुत बहादुरी से, और कॉमन सेंस, कॉमन सेंस माने बहुत तरकीबें लड़ा लड़ा के बहुत अक्लमंदी से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। मैनी पीपल केम टू हिम, और बहुत सारे लोग फिर उसके पास आने लगे एडवाइस के लिए, मतलब मशवरा लेने के लिए। सून ही बिकेम फेमस, और जल्दी ही वो अपने विजडम यानी कि अक्लमंदी के लिए बहुत फेमस हो गया। और फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली नेचर होता है कि यानी कि ये दोस्ताना रखता था सबके साथ। उसी कंट्री के किंग ने एक दिन ये सुना, हर्ड अबाउट हिम, उसके बारे में सुना, और उसने फैसला किया, उसने सोचा, थॉट ऑफ मीटिंग हिम, उससे मिलने का सोचा। Disguised, अब थर्ड पैराग्राफ है। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to cave where the wise shepherd lived. Disguised होता है भेष बदला। बादशाह जो था उसने भेष बदला एक शेफर्ड का, और राइड, घोड़े पर, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हो, घोड़े पर जो है वो बादशाह है, वो एक भेष बदल के आ गया उस शेफर्ड के पास। म्यूल, एक खच्चर पे सवार होके वो आ गया उसके पास। वन डे द किंग केम टू द केव, एक दिन उसके केव्स के पास जब किंग पहुंचा, जहाँ पर अक्लमंद यानी कि वाइल्ड शेफर्ड रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सा द ट्रैवलर, जैसे ही इस शेफर्ड ने यानी कि चारवाहा ने उस घोड़सवार को देखा, ट्रैवलर होता है जो चल रहा होता है, मुसाफिर, टुवर्ड्स द केव, उसकी गुफा की तरफ जब उसने देखा उसको चाहते हुए, ही रोज टू वेलकम हिम, वो उठा और उसको इस्तकबाल किया, वेलकम किया। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, उसने थके हुए मुसाफिर को अपनी गुफा के अंदर ले गया। उस गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड ए शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, बोलता है कि गेव हिम वाटर, उसने उसको पानी दिया पीने के लिए, और अपने मतलब मामूली सा कुछ खाना जो था उसका भी आधा हिस्सा उस मुसाफिर को खिलाया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। इस मेहमान नवाजी से वो बादशाह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस रात वो वहीं उसके पास ठहरा हुआ था। उसके साथ बात करने लगा रात भर, तो उसने उसकी बातें सुनी, अक्लमंद बातें सुनी, तो वो बहुत खुश हो गया। अब फिर से नटशल में यहाँ पर 3 लाइनों में आगे दिया है कि अगले पेज पर, अगले पैराग्राफ में क्या स्टोरी है। जैसे कि द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन, यानी कि
यहाँ पर बोलता है कि शिफर्ड ने उसे पहचान लिया कि वो कोई चारवाहा नहीं है, वो बादशाह है, आया है मेरी गुफा में। दूसरा लाइन बोलता है द किंग मेड द वाइज शिफर्ड गवर्नर ऑफ हिज, मतलब फिर खुश हुआ होगा बादशाह तो उसने उसको गवर्नर अपनी छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का बना दिया। तीसरी लाइन में कहता है कि अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। अब जो बादशाह के पहले वाले गवर्नर्स थे वो जेलस होने लगे उस शिफर्ड जो गवर्नर बना दिया है अब बादशाह ने, तो उसके साथ जेलस मतलब वो जलन हो रही है उसके साथ, और उसको डिसऑनेस्ट कहने लगे कि ये वफादार नहीं है, ये डिसऑनेस्ट है, यानी कि हॉनेस्ट होता है जो ईमानदार हो, डिसऑनेस्ट होता है जो ईमानदार नहीं हो। तो आज फ़िलहाल इतना ही, इसके आगे वाली स्टोरी बाद में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।